आप सबको जय मसीह की। मैं अर्पणा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पे। प्रियो, आप कैसे हैं? इन वचनों के द्वारा आप सभी आशीषें प्राप्त कर रहे होंगे, ये मेरा विश्वास है। बीते दिनों में, पिछले हफ्तों में हमने बहुत कुछ सीखा, उन सब पे मनन किया और ये मेरी आशा है कि आप सब उनसे आशीषें प्राप्त कर रहे होंगे। प्रियो, आपके मैसेजेस मुझे फ़ोन के द्वारा और मैसेजों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं और अब हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं अपने इस द लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड चैनल के द्वारा, जिन्होंने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया। हर एक वीडियो के द्वारा उन्होंने हमें मैसेजों के द्वारा और फ़ोन कॉल के द्वारा बताया कि हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। प्रियो, आप और हम आशीष पा रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जब हमें प्रभु यीशु के वचनों को अपने जीवनों में मनन करना है, ग्रहण करना है और आगे बढ़ते जाना है। आज का जो हमारा विषय है वो है शांति का राजा आ रहा है। ये आपका और मेरा विश्वास है कि शांति का राजा आ रहा है, क्योंकि हम सब क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं। अपने घरों को, अपने क्रिसमस ट्री को, अपने घर की चरनियों को बाहर निकाल रहे हैं और उन सबको सजाने के लिए बहुत उत्साहित है। केक के लिए तैयारी कर रहे हैं, पकवानों के लिए, घर में परिवार के लिए खूब नए नए कपड़े, नई नई चीज़ें। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि मौसम है क्रिसमस का। और हम सब आज जो अपने वचन के द्वारा सीखेंगे वो है शांति का राजा आ रहा है। अपने वचन में जाने से पहले प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे और अपने लिए परमेश्वर से विनती करेंगे कि वो हमें इस वचन को समझने की ताकत और हिम्मत प्रदान करे और सभी रोगियों को चंगाई दे, सभी दुखियों को मनों को शांति प्रदान हो, क्योंकि राजा आने वाला है मेरे और आपके लिए। अपने हाथों को जोड़े और सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सारी आशीषों के देने वाले मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, भोर के लिए प्रभु, और खास तौर से इस समय के लिए जब हम वचनों में जाते हैं, वचनों को सुनते हैं। प्रभु, तू हमारे को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर देना और हमें अपनी स्वर्ग बुद्धि प्रदान करना कि हम इन वचनों को सुन के और समझने वाले हो सके और उन पे चलने वाले हो सके। हर एक दुखी मन को जो इस वक्त इस वीडियो को देखता है प्रभु, उनके हर एक दिल के दुख को तेरे नाम से दूर करते हैं प्रभु। उनके हर एक रोग को तू चंगाई दे नहीं दे, तूने दे दी, ये हमारा विश्वास है। तूने कहा विश्वास से मांगो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। खटखटा के देखो तो प्रभु कितना भला है। और हमारा विश्वास प्रभु तुझ पे हमेशा अटल और अवल रहता है। इस छोटी सी विनती को सुन, तेरे प्यारे बेटे श्री क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में जाने से पहले प्रियो, आप सभी क्रिसमस की तैयारियों में, प्रभु यीशु के आगमन की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो आगमन पर ही है, क्योंकि हम दूसरे एडवेंट में एंटर करने वाले हैं। और इस एडवेंट में बहुत से गिरजाघरों में पर्पल कलर की कैंडल्स को भी जलाया जाता है। और इनको जलाना जो होता है वो ये दर्शाता है कि शांति का राजकुमार आ रहा है, शांति का राजा आ रहा है। क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये रिप्रेजेंट करती है पीस को, पीस ऑन अर्थ। जिस प्रकार से फरिश्तों ने चरवाहों को बोला था कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और उन लोगों को शांति जिनसे वे प्रसन्न है, शांति हो। ये प्रभु यीशु के वचन है। प्रभु यीशु हमें और आपके लिए लेके आया है। इन वचनों को हमें ध्यान से समझ के स्मरण करना चाहिए। तो आज का जो मेरा विषय है वो है आगमन काल के दूसरे सप्ताह में मैं और आप प्रवेश कर रहे हैं। क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं। हमारे घरों में पुताइयां शुरू हो गई हैं, घर के लिए नई नई चीजें आने लग गई हैं और बहुत उत्साह है। खास तौर से बच्चे बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि क्रिसमस पे सबसे ज्यादा उन्हें इंतजार होता है सेंटा क्लॉज का। घरों में हम नई नई क्रिसमस ट्रीज ला रहे हैं, चरनी को निकाल रहे हैं, चरनी को सजा रहे हैं और बहुत से पटाखे, सजावटें, बहुत चीजें कर रहे हैं। प्रभु यीशु के आगमन की, राजा आने वाला है, क्योंकि उसके आगमन की तैयारी के लिए प्रियो। और हो सकता है हमारे घर में सामान रखा भी हो चरनी का और सजावट का, फिर भी हम नया सामान खरीद के लाते हैं और उनको अपने घरों में सजाते हैं। पर क्या सचमुच
हम और आप बालक यीशु के लिए स्थान तैयार कर रहे हैं उस चरनी के द्वारा, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी चरनी, कुछ लोग बड़ी कुछ छोटी चरनी अपने घरों में सजाते हैं। क्या हम प्रभु यीशु उस बालक का इंतजार कर रहे हैं, उसके आगमन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम कुछ और दिखाना चाहते हैं कि हम सजाते हैं पर हमारे दिलों में जगह नहीं है प्रभु यीशु के लिए। हमें तैयारी करनी है, हमें उसके लिए सिर्फ बाहरी तैयारियां नहीं करनी है कि हमने अपने घर में चरनी सजा दी, परंतु हमें उसको वो बहुमूल्य चरनी अर्पण करनी है जो उसे चाहिए। वो चरनी है मेरा और आपका हृदय। हमारे हृदय की चरनी में वो विराजमान होना चाहता है प्रियो। क्या हम उस चरनी को इस आगमन काल में तैयार कर रहे हैं? एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक गांव था, वहां पे एक मोची रहता था। बहुत साल से वो अपने गांव से और बहुत दूर जाता था, अब जूतों की दुकान पे वहां जाके वो जूते ठीक करता था। ऐसे ही करते करते वो बूढ़ा हो गया। एक दिन क्या हुआ कि उसको अपने आंखों से दिखाई नहीं देता था, तो उसने बहुत कोशिश करी कि मुझे दिखाई देने लगे, पर जब वो आता था तो उसको दिखाई नहीं देता, उसकी आंखें कमजोर हो गई थी। उसने लालटेन का इस्तेमाल किया, वो लालटेन लेके जाता। अब उसे बहुत अच्छी तरीके से आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी, परेशानी नहीं होती थी, और उस लालटेन के द्वारा वो आता था और अपना कार्य पूरा कर लेता था। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद उस लालटेन की रोशनी से भी उसको दिखाई नहीं देता था मेरे प्रियो। अब बड़ा परेशान कि क्या हो गया, आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये लालटेन ली मैंने, लालटेन की रोशनी से भी नहीं दिखाई दे रहा है। परंतु प्रियो उसमें क्या था, वो लालटेन काली हो गई थी, उसमें धुआं जम गया था। उसको उस समय उस लालटेन के जो कालक है उसको साफ करना था। उसी प्रकार प्रियो मेरे और आपके हृदयों में उस प्रकार की कालक जम गई है हमारे पापों के द्वारा। आज हमें इस आगमन काल में पश्चाताप करना है। मत्ती 3:2 में हम बाइबल में पढ़े तो उसमें लिखा है, वह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आने को है। हमें मन फिराना है। मन फिराना मतलब हमें पश्चाताप करना है, उसको अपने हृदय की चरनी में स्वागत करना है। और क्योंकि पश्चाताप करो, यहोवा का समय निकट आ गया है। आगमन काल में हमें ये मौका देता है कि हम पश्चाताप करें। बाइबल में मूल संदेश ही था पुराने नियम में, पश्चाताप करो। क्या मैं और आप पश्चाताप कर रहे हैं? हमें अपने पापों से, अपने गलत कामों से पश्चाताप करना है इस समय। अपने हृदयों को, विचारों को शुद्ध करना है इस समय। नबियों ने, भविष्यद्वक्ताओं ने जब इजराइल की प्रजा से कहा, क्या कहा? पश्चाताप करो, तो उन्होंने पश्चाताप किया प्रियो। आज हमें भी प्रभु कह रहा है पश्चाताप करो। हमें भी पश्चाताप करना है, हमें भी अपने पापों की माफी उस प्रभु यीशु से मांगनी है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है। सिर्फ 2 ही बातें जो प्रेरितों के काम में लिखी है। पौलुस कहता है 20वें बाब की 21वीं आयत में, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसकी 21वीं आयत अगर प्रियो हम देखें कलाम से, तो उसमें प्रेरित पौलुस ने सिर्फ 2 बातों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, मन फिराओ और प्रभु यीशु पर विश्वास रखो। पश्चाताप करो और प्रभु यीशु पर विश्वास रखो प्रियो। तो आज हमें प्रियो मन फिराना है, पश्चाताप करना है। हम बहुत सी तैयारियां कर रहे हैं। मेरा कहने का विषय बिल्कुल भी नहीं है आप क्रिसमस की तैयारियां ना करें, उसके आगमन की तैयारियों के लिए आगे ना बढ़े, वो भी कीजिए, परंतु अपने दिलों को भी पश्चाताप करके विश्वास मिला के तैयार कीजिए। देखिए कितना सुहाना मंजर होगा वो, जब हम पश्चाताप करेंगे, विश्वास करके प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। क्योंकि हम इस बात पे विश्वास करने वाले ये विश्वास करते हैं कि उसका आना निकट है और वो आने वाला है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और मेरे को और आपको इस आगमन काल में, इस क्रिसमस के काल में, इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव में बहुत बहुत आशीषें प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। पश्चाताप करते जाइए और प्रभु यीशु पर विश्वास रखिए। आप सबको जय मसीह की।